नमस्कार दोस्तों, 2025 और क्या क्या देखना है। देखिए, एसएससी स्कैम जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा था फेज़ 13 और उसमें कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में पेपर लीक्स का दावा किया जा रहा है। क्यों लाखों के तादाद में स्टूडेंट्स आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों टीचर्स भी आके रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस से लाठीचार्ज फेस कर रहे हैं। देखिए, ये है एसएससी पेपर लीक स्कैम। मेरे से पूछें तो मेरे को ये एग्ज़ाम ही जमता नहीं है, एग्ज़ाम सिस्टम ही जमता नहीं है, क्योंकि हमारा टैलेंट, हमारा कैपेसिटी जो है वो एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। बट ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम रखना पड़ेगा, और क्योंकि अपने पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है तो लाखों के तादाद में स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये एग्ज़ाम्स अपेयर करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम सेंटर्स में क्या फेस कर रहे हैं? सही से एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मालूम, सही कंप्यूटर और इक्विपमेंट्स काम नहीं करते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ बताएंगे, सर्वर इश्यूज़ बताएंगे, अपना इन्विजिलेटर सही नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम सेंटर एलोकेशन, आप अगर उड़ीसा के हो तो आपको बिहार में मिलेगा, आप बिहारी हो तो आपको आंध्रा में मिलेगा, डोंट नो। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में हो तो 10 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जितना दूर होगा वहाँ मिलेगा। आप तो जानते ही हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन कितना भरे हुए रहते हैं, और एट लास्ट ये सब पार कर आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच भी जाओगे तब भी इमीडिएट आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज होने का मैसेज आएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या ये 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है इंडिया में, इतना पॉपुलेशन रख के एक एग्ज़ाम हम सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहा है गवर्नमेंट? थोड़ा बजट बढ़ाइए एग्जामिनेशन का, फ्यूचर है अपना। और इन सारे कंप्लेंट्स के वजह से इधर उधर कुछ कंप्लेंट्स रेज होना चालू हुआ, और धीरे धीरे एक हफ्ते में लगभग ये नेशनल न्यूज़ बन चुका है। चलिए देखते हैं क्यों ये लाखों स्टूडेंट्स रोड के ऊपर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका सपोर्ट में टीचर्स भी वही रोड के ऊपर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए। और ये प्रोटेस्ट में अपने ही देश के टीचर्स और स्टूडेंट्स लाठीचार्ज फेस करना पड़ रहा है। देखिए, टीचर और स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग फर्म जो होता है वो एडिक्विटी को मिला था, उसको चेंज करके टीसीएस को देने का मांग है इन टीचर्स और स्टूडेंट्स का। क्योंकि देखिए, ये एडिक्विटी जो फर्म है 2020 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो वो संस्था है वो डिक्लेयर किया था कि ये जो एडिक्विटी जो संस्था है, फर्म है, वो इनएलिजिबल है ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो है इनको कंडक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हायर किया है ये फर्म को, ये एडिक्विटी को हायर किया है। क्यों? क्या इसमें कुछ करप्शन इन्वॉल्व था? और अगर करप्शन इन्वॉल्व है, देखिए ये एक संस्था, मतलब ये एडिक्विटी या फिर एक आदमी के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसको डेथ पेनल्टी लगना चाहिए। हाँ, डेथ पेनल्टी लगना चाहिए, क्योंकि आप ये देश का भविष्य से नहीं खेल सकते। जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वही देश का भी भविष्य है, और उससे आप नहीं खेल सकते हो, नहीं खेलना चाहिए। और इन सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि पेपर लीक्स, एग्ज़ाम सेंटर्स कैंसिल होना, ये सारे चीज़ के लिए देखिए जो एलिजिबल है और जो हार्ड वर्किंग है उसका मोरल डाउन हो, डिमोरलाइज होता है, और लास्ट में पुलिस से उसको लाठीचार्ज मिल रहा है। लेकिन जो आदमी इनएलिजिबल है, जो कि पैसा देके पेपर खरीद रहा है और पास हो रहा है, उसको वो एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय कर रहा है किसके दम पे? ये जो हार्डवर्किंग आदमी जो है, इसका फ्रीडम के ऊपर वो एंजॉय कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, 7 साल के अंदर, पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक्स हुए हैं, और ये 70 पेपर लीक्स में लगभग 1.7 करोड़ लोग, मतलब एस्पिरेंट जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। कितना बड़ा नंबर है दोस्तों। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं जानते हैं?
घर से दूर जाकर रहना पड़ता है, जबकि किसको अपने माँ बाप के पास रहने का इच्छा नहीं रहता है। इच्छा को तोड़ के उनको प्रेशर होता है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कुछ बन के दिखाने का। वो गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी समझते हैं, वही सोसाइटी हमको पढ़ाया है, सिखाया है, तो उसी के पीछे हम दौड़ते दौड़ते ना माँ बाप, ना घर, ना भाई बहन, किसी को नहीं देखते हैं। कहीं दूर जाके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, फिर भी हमको ये देखना पड़ रहा है, ये पेपर लीक्स, ये पुलिस से मार खाना, ये क्या हो रहा है। देखिए, ये सारे परेशान को झेलते हुए भी हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक्स है ना, ये देश को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि ये पेपर लीक से जो ऑफिसर बनकर आएगा वो एक करप्ट आदमी रहेगा, जो कि ये देश का फ्यूचर और फ्रीडम दोनों को बेचेगा। देखिए, ये जो एसएससी का जो एस्पिरेंट्स है वो ना कलेक्टर हैं ना चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इन लोग वो हैं जो ग्राउंड स्टाफ है, जो हर ऑफिस में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रॉपर जो ग्राउंड वर्क जो इंटैक्ट रखते हैं, वो यही लोग हैं। और अगर इस चीज़ में करप्शन आ गया तो सिस्टम में ऊपर से नीचे तक हर जगह करप्शन है, कहाँ जाएगा देश। प्लीज़ ये सब इंकरेज नहीं होना चाहिए, और सरकार, गवर्नमेंट, प्लीज़ आप भी थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। एटलीस्ट ये सेक्टर में नहीं, आप बाकी जगह कुछ भी कीजिए, लेकिन बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं। जो भी आप एक्शन ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए, और फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगा उसका एश्योरेंस भी आप जताइए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।